ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं महादेव जी आज तुम्हारे परिवार का खुलासा करने वाला हूँ। तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे तुम बिल्कुल भी अनजान हो। तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, में महादेव जी आज तुम्हारे परिवार के एक सदस्य का राज खोलने वाला हूँ। तुम्हें उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि वह क्या कर रहा है जो तुम्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है और जिसे तुम अंदाजा भी नहीं लग पा रहे हो कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुने और समझे। मेरे बच्चे, यह संदेश स्वयं महादेव जी तुम्हारे परिवार की गतिविधियों को देखते हुए तुम्हारे पास लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, मेरा संदेश यूं ही नहीं किसी के पास जाता है। उसकी एक वजह होती है। मेरे बच्चे, जब भी मेरा संदेश किसी को प्राप्त होता है तो उसका एक अहम कारण होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब मेरे बच्चे कोई बड़ा कारण है। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो। संदेश को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम संदेश को बीच में छोड़ने की भूल करते हो तो तुम उसे राज से वंचित रह जाओगे, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हें बताने आए हैं। मेरे बच्चे, अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय लक्ष्मी माता टाइप कर देना। जैसे ही मेरे बच्चे यह सब तुम टाइप करोगे, तुम्हारे सोने की शक्ति और समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वह तुम्हें सब स्पष्ट नजर आएगा जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब ज्ञात हो जाएगा जो महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्रोधित हो जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम वहां सब जानोगे तो तुम्हारे घर में हो रहा है तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा गुस्सा इतना खतरनाक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें शांति और धैर्य के साथ संदेश को पूरा सुनना है ताकि मेरे बच्चे तो मैं हर एक बात ज्ञात हो सके कि आखिर तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है। तुम्हारे लिए बहुत ही हितकर और श्रेष्ठकर होने वाला है। यह जो संदेश है तुम्हारी समस्त घटनाओं को प्रस्तुत करेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा हो सकता है। बाद में तुम पछताओगे। बाद में पछतावा करके कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम ही स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारे हाथ चलेंगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर इस प्रकार से होनी शुरू हो जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा।
क्योंकि मेरी प्रसन्नता इतना ज्यादा हो जाएगी कि मैं विवश हो जाऊंगा। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए इसीलिए मैं जो कहता हूँ उतना ही करते रहो और अपने जीवन में आनंद लेते रहो, अपने जीवन में खुशियाँ लेते रहो। परंतु आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह तो बहुत ही दुखद बात है। उसको सुनते हुए तुम्हारे मन में इतना क्रोध आएगा, इतनी जलन होगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। परंतु तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि इस स्थिति को तुम्हें बहुत ही शांत तरीके से संभालता है। यदि तुम क्रोध में आकर कोई कार्य करते हो या क्रोधवश उस व्यक्ति को कुछ कहते हो तो उसने बाद और आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मैं तुमसे जिस प्रकार से कह रहा हूँ उसी प्रकार से उसे समझाने का प्रयास करना। और पहले तो तुम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान लो और निकाल लो, तब जाकर उससे बात करो और अपने आप को रोके रखना, क्योंकि क्रोध बहुत ही ज्यादा करना अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं यह जानता हूँ कि तुम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है। तुम जरा सी बात में तो क्रोधित हो जाते हो। जब इतनी बात तुम जानोगे तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। इसीलिए मुझे तुम्हारे क्रोध से भी डर लगता है। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानकर चलोगे तो तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति सब नियंत्रित हो जाएगी। यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम स्वयं अपनी स्थिति और परिस्थिति को और नियंत्रित कर दोगे। जब तुम अनियंत्रित कर दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा और तुमसे अपने आप को एक बड़े संकट में डाल लो। फिर तुम बाहर नहीं निकल पाएंगे और नहीं मैं ही तुम्हें बाहर निकालने के लिए आऊंगा। मेरे बच्चे, यहाँ जो बात है यह तुम्हारी बहन के बारे में है। मेरे बच्चे, तुम्हारी बहन के बारे में बहुत ही गंभीर बात है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, तुम्हारी बहन इस समय बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है। वह अपने साथ ही संगति के साथ में मिलकर कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे देखा है। इस स्थिति में रहते हुए कि उस स्थिति में यदि वह आगे भी कार्य करेगी तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह किया है। परंतु कुछ लोगों के बहकावे में आकर जो उनके साथ ही मित्र हैं, उनके बहकावे में आकर उन्हीं के जैसे कार्य करने लग गई है। तुमने उसे बहुत ही लाल प्यार से पाला है। तुमने उसे इतना प्यार दिया है कि कोई नहीं दे सकता है। तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम उसे इतना प्रेम करते हो कि तुम उसे संसार की सारी खुशी लाकर दे सकते हो। परंतु वह उसे खुशी को मातम में बदलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वह जिस वर्कशॉप में चल रही है उस तरीके से यदि वह चलती रहेगी तो एक दिन वह बर्बादी की उसका घर पर पहुंच जाएगी, जहां से उसे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, अभी समय है, अभी तुम समझ जाओ और उसे बर्बादी से बचा लो। इसीलिए मैं तुम्हें यह बताने के लिए तत्काल तुम्हारे पास आ गया हूँ। यदि मैं तुम्हें बताता तो तुम जान ही न पाते तुम क्या सोचते कि मेरी बहन तो पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है और वहां से वापस घर आ जाती है। परंतु मेरे बच्चे, वह कॉलेज तो जाती ही है
उसके बाद उसके जो कारनामे हैं उसे जानोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ गुप्त रूप से उन्हें बताने का प्रयास करूंगा, परंतु तुम उसे गंभीरता से मत लेना, अभी समय है। यदि अभी उसे समझाओगे तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगी और वह उन कार्यों को करने से रोक लगा देगी और उन साथ ही बाराती के साथ में कभी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, या संसार बाद ही निर्मोही है। यदि तुम अपने दिमाग और अपने मन से कार्य नहीं करोगे तो वह अपने तरीके से तुम्हें इस प्रकार से करवाएगा कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जहां से तुम्हें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई यह नहीं चाहता है कि तुम अच्छे तरीके से कार्य करो और ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए, तुम उसे संसार में अच्छे नाम से जानी जाओ, तुम्हारी पहचान बन जाए, कि तुम बहुत ही बड़े आदमी बन जाओ। इसके लिए तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देगा, न तो कोई तुम्हें समझाएगा और न ही कोई तुम्हें आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जितने भी लोग हैं तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी कान कड़कर खींचने का प्रयास करेंगे। यदि तुम आगे चलकर रफ्तार पकड़े हुए हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत गंभीरता पूर्वक से तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी मदद करें और तुम्हारे साथ चले, तुम्हें हौसला दे, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। इन सब चीजों को आज के टाइम पर करने वाला कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं बस तुम्हें हर तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। मैंने यह देखा है, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है। यहाँ संसार के प्राणी ऐसे हैं जहाँ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। यदि वह बढ़ रहा है तो उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही बड़े दुष्कर्म होते हैं और भी बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। इतने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं कि उनके आने वाले समय में बहुत ही बुरी दशा होती है। ऐसी बुरी दशा होती है कि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं रहता है, कि इस प्रकार से अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं जैसे कभी उन्होंने सोचा नहीं था, परंतु फिर भी वह समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस कारण से इस स्थिति में पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। यह सब न होते हुए भी फिर उसे दशा को भोगते रहते हैं। यह दशा में हुए हैं। मेरे बच्चे, इस संसार का हनन करने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि संसार को इस प्रकार से तबाह किया जाए, इस प्रकार से बदनाम किया जाए कि हर व्यक्ति अपराधी और हर व्यक्ति विरोधी हो, परंतु ऐसा उसके करने से होने वाला नहीं है। मैंने इस संसार को बनाया है तो मैं इसकी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही करता हूँ। यदि इसमें कोई इस तरीके का हस्तक्षेप करेगा तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। यदि मेरा क्रोध गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह मेरे क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएगा और फिर उसका परिवार रोता चिल्लाता नजर आएगा। परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ
कि मेरी बातों से ये सभी लोग जान जाएं और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तब भी यदि वे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तुम मुझे अत्यधिक क्रोध आ ही जाएगा और वह अपने बर्बादी का कारण स्वयं बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारी बहन है, उनके पीछे ऐसे बहुत से सारे लोग लगे हुए हैं। वह उसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी समस्त चीजों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मित्र हैं, यह पहले से ही ऐसे ऐसे गंदे कार्य करते हैं। उनकी इस कार्य की वजह से उन्हें बहुत ही बदनाम नाम से जाना जाता है और तुम्हारी बहन भी उनसे दोस्ती मित्रता करके उन्हें के चंगुल में फंस गई है। जो भी करते हैं वह उसे करवाते हैं, परंतु अभी तक उसने हर नहीं पर की है। कुछ लिमिट में रह के वह कार्य कर रही है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा डर भी बना हुआ है, परंतु धीरे धीरे वह डर समाप्त हो रहा है। यदि वह एकदम से समाप्त हो गया तो फिर वह बहुत ही गलत तरीके से कार्य करने लगेगी। मेरे बच्चे, उसे गलत रास्ते से वापस लौटा के उसकी निगरानी तुम्हें करनी पड़ेगी। एक दिन तुम ऐसा करो, जब वह कॉलेज के लिए प्रस्थान करे, तब तुम उसके पीछे जाने का प्रयास करो। इस प्रकार से पीछे जो कि तुम उसके करीब रहो, परंतु वह तुम्हें जान न पाए। तब तुम स्वयं देखोगे अपनी आंखों से, तब तुम जान जाओगे कि यह कैसा कार्य कर रही है, यह कैसे कैसे गलत कार्य को अंजाम दे रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हो। यदि कोई सदस्य तुम्हारे घर का ऐसी हरकतें करता है तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और तुम अपने आप को बहुत ही निराश और अकेला समझने लगते हो। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि तुमने आज तक जितना हो सका है सब बनाने का प्रयास किया है। अपने परिवार के लिए अथक मेहनत करके अपने परिवार को बनाया है और सजाया है। आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए तुमने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं, इतनी बड़ी मेहनत की है कि इतनी कोई नहीं कर सकता है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके तुमने अपने परिवार के सदस्य का पालन पोषण किया है। अब आज अपनी बहन को पढ़ने लिखने का भी कार्य तुम बड़ी ही सफलता से कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे मुकाम पर पहुंच जा चुके हो जहां पर कोई भी पहुंच नहीं सकता है। परंतु तुम्हारी इसमें हंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। गलत तरीके से तुम्हारा कमाया हुआ धन गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी कमाई हुई इज्जत को दो मिट्टी में मिल रहे हैं। यही बात तुम्हारे लिए बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से इज्जत और नाम कमाया है, तुमने बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से तुमने मेहनत करके इतना सब साम्राज्य खड़ा किया है। आज उस साम्राज्य को गिराने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, जो तुम्हारे अपने ही हैं। परंतु मेरे बच्चे क्या करें, वह भी किसी के चंगुल में फंस चुके हैं। इसी के साथ रहकर के उन्हीं के जैसे हो गए हैं। जैसी संगति वैसी करने वाली बात हो गई है,
क्योंकि जब तुम बुरी संगत करोगे तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा और तुम भी वैसे कार्य करने लगोगे जैसे कि तुम्हारा साथ ही संधि कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छी संगति करो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करो। यदि तुम्हारी बहन मेरे संदेश को सुनती और मेरी बताई गई एक एक बात को समझती तो आज भी उसे गलत संगति में न जाती और न ही गलत लोगों के साथ रहती, क्योंकि मैं प्रतिदिन हर बात को बहुत ही गहराई से बताता हूँ और यदि वह समझ जाती तो वह कभी भी ऐसा न करती। तो मेरी बात मानो, सबसे पहले उसे मेरे प्रत्येक संदेश को सुनने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हारे समझने से वह नहीं समझेगी, वह फिर वैसा कार्य करने लगेगी। जब तुम उसे मेरे संदेश को सुनने के लिए कहोगे तो मेरे संदेश में प्रत्येक तरीके की बातें रहती हैं, ऐसे ऐसे विचार रहते हैं कि उसके मन में एक न एक तो बैठ ही जाएगा। और जैसे ही उसके मन में मेरी संदेश का विचार बैठ गए, वैसे ही वह अपना रास्ता तुरंत के तुरंत बदला लेगी। और हाँ मेरे बच्चे, जब वह संदेश सुने तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि हाँ मेरी बहन अब संदेश सुन रही है। अब मेरे प्रभु मेरी बहन की रक्षा करो। जैसे भी हो सके इतनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं बड़ी इस सफलता से उसे बात को जान सकूं और तुम्हारी बहन के बारे में और अच्छे तरीके से कार्य कर सकूं। मेरे बच्चे, उसने गलत रास्ते को चुनकर अपनी ऐसी दशा बना ली है कि वह अच्छे घर की लड़की लग ही नहीं रही है। वह ऐसा लग रही है कि किसी बुरे खानदान से संबंधित है। मेरे बच्चे, उसके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वह सिर्फ उसी से खर्च करवाते हैं। तुम्हारा कमाया हुआ धन वह उन्हीं के साथ में खर्च करती है। रही पर आंटी होती है तो कहीं पर बड़े बड़े होटलों में खाना खाया जाता है और फिर डिस्को में जाकर के डांस किया जाता है। ऐसे ऐसे कार्य करती है। तुम्हारे घर का कभी भी कोई सदस्य ऐसे कार्य आज तक नहीं किया है। ऐसा कार्य करना तुम्हारे परिवार के बहुत ही खिलाफ है। फिर भी वह जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। मेरे बच्चे, पहले तो वह बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। जब उसने ऐसे लोगों से साथ ही संगति की तब उसका मन बदल गया और वह बहुत ही गलत तरीके से जीवन का सारांश प्रस्तुत करने लगी। मेरे बच्चे, इसी रास्ते पर जाकर के वहां से वापस आना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि तुम्हारी बहन जिस रास्ते पर जा चुकी है वहां पर लाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम मेहनत करने में थक जाओ, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, तो मैं और सरल रास्ता तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और मैं ही उसे रोकने का प्रयास करूंगा। मेरे बच्चे, उनका मकसद बहुत है गंभीर है, जो तुम्हारे पति हैं, क्योंकि उनके साथ में तुम्हारा एक गुप्त शत्रु मिला हुआ है। वह गुप्त शत्रु यह चाहता है कि तुम्हारी बहन को किसी जंगल में फंसाकर तुम्हें और तुम्हारी बहन को बदनाम किया जाए। इसी बात को लेकर वह उसे अपने जाल में फंसा लिए हैं और उसे गलत कार्य करने के लिए मजबूर करते रहते हैं, किंतु वह उसके चुंगल में फंस गई है, तो वहां से निकलना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है।
वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वह शत्रु बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, परंतु कोई रास्ता नहीं पा रहा था, कोई ऐसी स्थिति नहीं पा रहा था कि वह तुम्हारे साथ गुर्रा कर सके। परंतु धीरे धीरे उसके दिमाग में बात आई कि तुम्हारी बहन घर से बाहर रोज पढ़ने लिखने के लिए जाती है, तो क्यों न उसे ही ब्लैकमेल किया जाए। इसीलिए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आज मैंने तुम्हें जो बताया है वह बहुत ही सही ढंग से बताने का प्रयास किया है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे भगवान मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और मेरे जीवन को उसी प्रकार से आगे ले जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। आज मेरे प्रभु ने मेरी जितनी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद बारंबार करता हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार करता हूँ, फिर भी कम पड़ जाएगा। आज उन्होंने समस्त मेरे जीवन का अवलोकन इस प्रकार से किया है। उसने गंभीरता पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया है और हर गंभीर बात को मेरे सामने लाकर प्रस्तुत किया है और मेरे क्रोध को नियंत्रित करने का भी काम किया है। इस प्रकार से उन्होंने जो किया है वह आज तक मेरे लिए कोई नहीं कर सकता है। मैं अपने प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ और उनके साथ रहने का निर्णय लेता हूँ। उनकी भक्ति, उनका पूजा पाठ मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अब बहुत ही श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा, उनके भजन करूंगा। तब मेरे प्रभु और भेजा था मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छे तरीके से निराकार करने लगेंगे। फिर मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी और न ही मुझे कोई स्थिति अपने चंगुल में फंसा सकती है, क्योंकि मैं अपने प्रभु के अनुसार कार्य करते हुए उन चीजों से पता ही बाहर निकल जाऊंगा जो मेरे लिए संकट उत्पन्न करती हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना में किया है, इतना संघर्ष किया है, तब जाकर तुम आज इस स्थिति पर पहुंचे हो। क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब थी। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़ी भी समस्याएं अच्छी हैं, क्योंकि उसे टाइम पर तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी, तुम्हारे पास के लिए मकान नहीं हुआ करता था, तुम्हारे पास चलने के लिए वाहन नहीं हुआ करता था। तुम हर परिस्थितियों से गुजरकर यहाँ पर आए हो। तुम यह सोचते हो कि आज मैं इस स्थिति में आया हूँ तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा और तुम्हारे प्रभु का है। तुमने मेहनत की श्रद्धा भाव से और तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा सहयोग साथ दिया, जिस आधार पर तुम आज इस मुकाम पर पहुंच गए हो और तुम एक बहुत बड़े महानतम स्थिति को प्राप्त कर चुके हो, जहां तक पहुंचाने के लिए हर किसी को इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर भी कहीं यहाँ पर आकर पहुंच पाएंगे। दोनों तरफ की स्थिति और परिस्थिति को समझना होगा, तब जाकर कहीं यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास तुम्हारा सफल हो पाएगा। लोगों की इस मानसा के अनुसार तुम कभी भी अपने मन की इच्छा को बदल देना, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं को बदल दोगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देंगे, क्योंकि जो इच्छा तुम्हारे मन में है ठीक उसी प्रकार की इच्छा को लेकर एक में आगे बढ़ना चाहिए।
आगे चलना चाहिए, दूसरे की बताई हुई बातों पर अभी भी था नहीं देना चाहिए और न ही उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। पहले तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में जान लो, उसके बारे में पूरा निचोड़ निकाल लो, तब तुम उसके अनुसार कार्य करो। यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए जो यह ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है वह सही है, इसमें कही गई बात सब सही है, कोई भी बात गलत नहीं है। तब तुम उसके अनुसार कार्य करो। अनीता, जब तुम बिना सोचे समझे उसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे और तुम्हें इस प्रकार का संकट आ जाएगा कि तुम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। और जो तुम सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे तो वह तुम्हें गिरा करके धारा सही कर देगा और तुम्हें बर्बादी की उसका आधार पर पहुंचा देगा, जहां पर तुम कभी सोच नहीं थे। क्योंकि यह जो औपचारिक समय तुम्हारे साथ चल रहा है यह बहुत ही सही समय है, क्योंकि लोगों की अवधारणाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग तौर पर होती हैं। वे अपने हिसाब से अपने अपने कार्य करते हैं, परंतु तुम्हें भी अपने हिसाब से अपना कार्य करना है। जब तुम अपने हिसाब से अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से चलता रहेगा। यदि तुम दूसरे के हिसाब से करोगे तो वह बहुत ही कठोरता की ओर चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इसी तरीके से खूब मेहनत करते रहो, अपनी लगन से इस प्रकार से आगे बढ़ो कि लोग तुम्हें देखते रहे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम में हंट में लगे हुए हो उसी प्रकार से तुम्हारी जीत बहुत ही बड़ी होने वाली है। तुम इससे भी ज्यादा आगे जाने वाले हो, तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है यह तुम सोच नहीं सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, किसी से पहले तुम अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को संभालने का प्रयास करो करके जो सदस्य हैं उनको कंट्रोल करो, उन्हें इस प्रकार की गलत संगति में जाने मत दो जहां पर तुम्हारा नाम बर्बाद हो, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि तुमने आज तक अपने आप को, अपने नाम को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो मेरी बात मानो, उन पर रोक लगाओ, उन्हें समझ कर करके इस प्रकार से बताओ कि यह सब कार्य करना उचित नहीं है। इसे अपने ने और अपने परिवार का दमन हो जाएगा। तब वे लोग जब समझ जाएंगे तो तुम्हारा परिवार और अच्छे तरीके से चलने लगेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर आता रहेगा कि तुम उसी में पड़े रहोगे और कभी भी तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ है ही नहीं पाए आएंगे तो उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। परंतु जब तुम मेरे बताए द्वारा मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुधरने वाला नहीं है और न ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर हैं। आज मैंने जो तुम्हारे लिए यह सब बताया है वह बहुत ईश्वर के बात है। इसमें जो भी बताया गया है तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया गया है, क्योंकि इसमें सब पूरे जीवन का सारांश कर ला करके रखा हो। मैंने आज तक तुमने अपने हौसले को इस प्रकार से बढ़ा कर रखा है, तुमने अपने अंदर की ताकत को जगह कर रखा है, तभी तो तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो भी लोग थे वह सब तुमसे पीछे ही दिखाई दे रहे हैं,
परंतु तुम्हारी ही रफ्तार बहुत तेजी से है। तुम इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े रहे हो। तुम्हारे जो साथी मित्र थे वह सब देख देख कर परेशान हैं और हैरान हैं कि यह ऐसा कौन सा कार्य करता है कि जिस वजह से इसे बहुत ही सरलता से लाभ मिल जाता है और उन कठिनाइयों से यह शीघ्र बाहर निकल जाता है जो इसके जीवन में आती हैं। इस प्रकार से आती है कि वह उसे क्षण भर में दूर करके आगे की ओर बढ़ जाता है। सच्चाई उसके सामने आती है जो उसके जीवन की समस्त सुविधाओं को देखते हैं। आज के तौर पर लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखते हैं, परंतु ऐसा रखना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी को बराबर श्रेष्ठ दी गई है। किसी को ऐसा नहीं दिया गया है कि वह सबसे अलग है। सभी को एक समान बनाया गया है, परंतु उनकी स्थिति और परिस्थिति उनके परिवार के हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके समस्त जीवन को अवलोकित था। करता है अपने कर्तव्य से वंचित रहने वाले दो कभी भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि जब तुम सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करोगे, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करोगे, तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन एक उसे मूलक इकाई का सारांश है जहां पर तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हें अपने आप को इतना कठोर बनना होगा कि रात दिन जाकर तेरी मेहनत करनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा तुम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे तो तुम बराबरी इस प्रकार से करोगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो लोग अभी पीछे हैं, जिनके जीवन में सफलता नहीं है, वह बहुत ही सच्चे भाव से और बहुत ही कायदे से मेहनत करना प्रारंभ कर दें। यदि तुम अपने अंदर एक निष्ठा भाव जगा लो और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगह आओगे, तो तुम निश्चित ही उसे चीज को प्राप्त कर लो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। परंतु यदि तुम बहुत ही ढीले तरीके से रहोगे, ढीले तरीके से कार्य करोगे, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मैंने आज तक देखा है कि तुमने फिर लापरवाही ही की है। तुम्हारी लापरवाही ने आज इस मुकाम पर ला करके रखा है कि तुम किसी के लायक नहीं बचे हो और न तुम्हारी लोग कोई प्रशंसा करता है, न तो कोई तुमसे बात करता है। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। परंतु मेरे बच्चे, यदि अपने कर्म सुधारना चाहते हो तो तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही निष्ठा भाव से अपने कार्य को करो, मेहनत करो, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तब जाकर तुम कहीं आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा तुम इसी प्रकार से पीछे पड़े रहोगे और रोते रहोगे। तुम्हारा कोई साथ देने वाला इस संसार में नहीं है, क्योंकि यह संसार सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है। उसे किसी के बारे में कुछ चिंता नहीं है और न तो वह किसी के बारे में कुछ कराता है और न ही तो देखा है। वह स्वयं बैठकर के सिर्फ यही देखता रहता है कि कौन कैसे कार्य कर रहा है, उसके अनुसार वह कार्य करने को सोता है।
उसे नीचा दिखाने को दोष होता है। बस इतना ही उसका कार्य है, यही कार्य है। तभी वह बहुत ही पीछे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होकर तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगे और तुम्हारे जीवन को बहुत ही सरल बना देगी। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को सरल मानेंगे कि तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा और न ही तुम आज तक ऐसा सरल कार्य किया होगा, क्योंकि यह जो मेरी शक्ति है बहुत ही प्रचंड शक्तियां हैं। वह क्षण भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। परंतु मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इन शक्तियों को प्रयोग करने का आदेश देता हूँ, अन्यथा किसी को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, उन्हें समाप्त करके बहुत ही सरलता से आगे बढ़ाया जाएगा। तुम्हारे इस सरल स्वभाव के कारण ही मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। मैं तुम्हारी उन सभी समस्याओं को देखता हूँ जो तुम्हारे जीवन का समस्त सारांश होता है। मैंने आज जो भी तुम्हारे जीवन का अवलोकन किया है, वह तुम्हारी सभी व्यक्तिगत बातों और पर्सनल बातों का सारांश है, क्योंकि मैं यदि ऐसा नहीं करता हूँ, तुम्हारे बारे में यह सब बिल्कुल भी नहीं बात पता मेरे, तुम एक काम करो, अपने नाम की राशि टाइप कर 2 कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राशि को टाइप करोगे तो मैं उसे राशि के अनुसार तुम्हें बहुत ही सफलता से तुम्हारे बारे में बताने का काम कर लूंगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही सरलता होती है, क्योंकि इस संसार में सभी को देखना होता है, सभी के जीवन को आकलन करना होता है, तो हर एक का सही समय पर सटीक तरीका निकालना बहुत ही कठिन होता है। परंतु जब तुम अपनी राशि दाएं कर दोगे तो मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन का समस्त तत्व तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत कर दूंगा और तुम्हें उसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां पर तुम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल सकोगे, अपने जीवन को जी सकोगे। बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार होगा, विकास होगा और आगे के लिए प्रस्थान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो तुम, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।